ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे सब युगों में से कैसे श्रेष्ठ है कलयुग। जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अवश्य करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भागवत संस्कार को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है, जो कि है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग। इनमें से कलयुग को सबसे खराब युग बताया जाता है। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पाप कलयुग में ही घटित होता है। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुराणों में कलयुग को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। भक्तों, विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि एक बार ऋषि मुनि इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कौन सा युग सबसे अच्छा है। चर्चा ने विवादास्पद रूप ले लिया और इस विवाद के समाधान हेतु सभी ऋषि मुनि महर्षि व्यास के पास जा पहुँचे। भक्तों, उस समय महर्षि व्यास गंगा में स्नान कर रहे थे। उन्होंने जब ऋषि मुनियों को आते देखा तो जोर से बोले, कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है, शूद्र ही सर्वश्रेष्ठम है। यह कहकर उन्होंने जल में एक और बार डुबकी लगाई और पुनः बोले, साधु तो केवल स्त्रियां हैं और सबसे धन्य भी वही है। जब व्यास जी स्नान करके हटे तब ऋषि मुनियों ने बोले, महर्षि, आपने जो अभी कुछ भी कहा है कृपया करके उसका हमें सरल शब्दों में समझाएं। भक्तों, व्यास जी ने कहा, निस्वार्थ भाव से जप, तप, यज्ञ, होम आदि पुण्य कर्म करने का जो फल सतयुग में 10 सालों में प्राप्त होता है, वही फल त्रेता में 1 वर्ष में और द्वापर में 1 महीने में तथा कली काल में मात्र 1 ही दिन में सुलभ है। क्योंकि कलयुग को यह वरदान प्राप्त है कि कलयुग में केवल श्री हरि नाम जपने मात्र से ही जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। उसे मुक्ति के लिए अन्य किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। इसी कारणवश कलयुग श्रेष्ठ है। शूद्र को श्रेष्ठ कहने का कारण यह है कि अन्य जातियों को वेदों के अध्ययन के लिए अनेकों साधन एवं तपस्या करनी पड़ती है, परंतु शूद्र ब्राह्मण की सेवा और उनके आशीर्वाद मात्र से ही पुण्य बहुत ही शुभलता से प्राप्त कर सकते हैं। वही कारण है कि शूद्रों को श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार जब स्त्रियां अपने पति की निष्ठा भाव से सेवा करती हैं तो वे पुण्य प्राप्त कर लेती हैं, इसलिए स्त्रियां धन्य हैं। भक्तों, इसी प्रकार महर्षि देवव्यास जी ने ऋषि मुनियों में हुए विवाद का निवारण कर कलयुग की श्रेष्ठता को सिद्ध किया। भक्तों, इसीलिए कलयुग को श्रेष्ठ बताया गया है। और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल भागवत संस्कार और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।